कैसे हैं बेटा आप सब? चलिए, आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट 2 लेक्चर से तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो गया और E1 E2 वाले पूरे कंसेप्ट भी हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एल्किल हैलाइड की कुछ नेम रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो एग्जाम में आ जाती है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। सम इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। देखो, नेम रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो नेम रिएक्शन जो है हमने इससे पहले भी नेम रिएक्शन पढ़ी है। फॉर एग्जांपल देखो, नेम रिएक्शन तो स्टार्टिंग से आ रही है बेटा। जैसे स्टार्टिंग करें डार्जन रिएक्शन की हम बात करें, उसके बाद में हमने डार्जन रिएक्शन के बाद भी हमने 2-3 रिएक्शन पढ़ी हुई है ना। तो नेम रिएक्शन तो पढ़ भी चुके हैं और आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पहली रिएक्शन जो आती है वो है बेटा वुड्स रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन आती है वो है वुड्स रिएक्शन। चलिए, अब वुड्स रिएक्शन में वुड्स ने क्या बोला बेटा कि जब 2 मोल एल्किल हैलाइड, वुड्स ने क्या बोला कि जब 2 मोल एल्किल हैलाइड है ना सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं बेटा। किससे करेंगे? 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां पर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा बेटा कि वहां पर प्रोडक्ट बनेगा कोई RR, यानी कि कोई एल्केन प्लस NaX, कोई एल्केन प्लस NaX। यहाँ पे X 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, 2 सोडियम भी कर देते हैं ना। अभी देखो, मैंने जस्ट रिएक्शन लिखा है बेटा, अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने ये लिखा है कि वुड्स ने क्या बोला। तो वुड्स ने बोला बेटा कि यहाँ पर ये आपका एल्किल हैलाइड है ना बेटा, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड लिया, कितना बेटा? देखो 2 मोल। रिएक्शन किससे किया बेटा? सोडियम से। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। तो जो प्रोडक्ट बना आपका, देखो ये भी कोई एल्काइल पार्ट है और ये भी कोई एल्काइल पार्ट है, तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये जो भी बना प्रोडक्ट आपका वो एल्केन बना है बेटा ना। ये जो भी बना आपका एल्केन बना है, ठीक। चलिए, अब ये हुआ कैसे, इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा तरीके से आपको समझाता हूं। देखो, 1 मोल अल्काइल हैलाइड लिया बेटा आपने RX, उसको यहां पर लिख लीजिए, ठीक बेटा। प्लस आपने रिएक्शन किससे किया बेटा? सोडियम से किया, ठीक। उसके बाद में एक और जो आपने एल्किल हैलाइड लिया RX, उसको इस तरह से आप लिख लीजिए, है ना। और ये आपका हो गया बेटा ड्राई ईथर, ये आपका ड्राई ईथर। देखो, ईथर यहां पर क्यों लिया बेटा? क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर यूज लेते हैं। 1 मोल ये एल्किल हैलाइड हो गया आपका, 1 मोल ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया बेटा, और दूसरा ये आपका अल्काइल हैलाइड हो गया। तो हो गए 2 मोल आपके। तो यहां से क्या होगा कि ये जो दोनों X है बेटा, ये दोनों X जो है वो सोडियम के साथ चले जाएंगे। ये जो दोनों X है बेटा वो दोनों X क्या होंगे? सोडियम के साथ चले जाएंगे, ठीक। तो फिर जैसे दोनों X सोडियम के साथ चलेंगे, क्या बचेगा? ये R, और ये R जो है वो सीधा इससे अटैच हो जाएगा। तो ये R जो है बेटा वो सीधा इससे अटैच हो जाएगा, तो बनेगा RR और प्लस यहां से आपके 2NaX निकल जाएंगे। यहाँ 1X और X 2 है तो Na को भी हमने कर दिया 2। तो ये सिंपल, ये मैंने समझाया है। आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है बेटा, ठीक है। याद रहे लेकिन कि एल्किल हैलाइड जो है यहाँ पर 2 मोल यूज किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, देखो वुड्स रिएक्शन को जो पहचानना है तो 2 मोल आपको नहीं देगा बेटा। वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? ये सोडियम और ड्राई ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज द रिएजेंट ऑफ वुड्स रिएक्शन, है ना बेटा। तो वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट या वुड्स रिएक्शन को कैसे पहचाने बेटा कि वुड्स रिएक्शन हो रही है? तो आप वहां पे देखना, अगर मेटल सोडियम हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो समझ जाना बेटा कि ये वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। तो फिर अपने हिसाब से 2 मोल लेके रिएक्शन को कर देना। चलिए हम एग्जांपल को समझेंगे बेटा, उसके पहले आप ये कॉपी कर दीजिए, ठीक।
हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर वन हमने लिया बेटा, जैसे आपके पास है CH3Cl, मान लो आपके पास है CH3Cl। अब उसकी रिएक्शन कर दी बेटा, सोडियम ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया ड्राई ईथर, ये ऐसा आपको मिलेगा, है ना। अब बोलेगा बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ये आपके पास CH3Cl लिख दिया, सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर। तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि ये तो क्या है बेटा कि वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में फिर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि वुड्स रिएक्शन में 2 मोल यूज होते हैं। कितने मोल यूज होते हैं बेटा, 2 मोल यूज होते हैं, ठीक। तो जो ये R है ना बेटा, जो CH3 है, ये एज इट इज कॉपी हो जाता है, यानी किसका, जैसे ये R हो गया बेटा, तो ये R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो बेटा, सोडियम कितना लेंगे अपन, यहाँ पे अपने आप 2 मोल आप कंसिडर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा फिर, देखो ये CH3 और फिर क्या बेटा CH3, है ना। तो जैसे R हुआ था वैसे CH3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 मोल ऑफ NaCl निकल जाएगा, ठीक। चलिए, तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास बेटा मिथाइल क्लोराइड, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट एल्किल हैलाइड कौन सा है बेटा, मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एल्किल हैलाइड होगा एक कार्बन का, और एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक। अभी यहाँ पर जो एल्केन बना वो कौन सा बना बेटा, इथेन बना। यहाँ पर क्या बना, इथेन बना। अच्छा, दूसरी बात आपसे सब पूछ ले बेटा, आपसे पूछ ले कि क्या वुड्स रिएक्शन से हम मीथेन बना सकते हैं, वुड्स रिएक्शन से क्या हम मीथेन बना सकते हैं। तो देखो बेटा, वुड्स रिएक्शन से देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या एक ही कार्बन है ना। तो लेकिन आप सोचो कि वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कार्बन डबल हो रहा है बेटा, वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन डबल हो रहा है। तो यहां पर आपको कम से कम एक कार्बन लेना ही पड़ेगा, यहां पर मिनिमम से मिनिमम आपको एक कार्बन तो आपको लेना पड़ेगा, है ना। मिनिमम एक कार्बन आपको लेना पड़ेगा। तो एक कार्बन का डबल होके कितना हो जाएगा बेटा, इधर 2 कार्बन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड से हम 2 कार्बन से कम वाला एल्केन नहीं बना सकते, यानी कि आप इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते बेटा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार पॉइंट भी लगवा देता हूं। यहाँ पर स्टार पॉइंट क्या है बेटा कि CH4 जो है वो आप इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। CH4 यानी कि मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, है ना, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। पहली बात तो ये होगी बेटा। दूसरी बात देखो, यहाँ पर बेटा अगर आप एक कार्बन लोगे, है ना, एक कार्बन का एल्किल हैलाइड लोगे तो यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ पे 3 लोगे तो यहाँ पर 6 बनेगा। यानी कि इधर जो एल्केन बनेगा वो इवन कार्बन का बनेगा, पहली चीज। और दूसरा क्या है बेटा कि वो एक सिमेट्रिक एल्केन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सिमेट्रिक एल्केन बनेगा, क्योंकि R जो R इधर है वही R इधर है ना। चाहे इधर मिथाइल तो इधर मिथाइल, इधर जो भी 2 कार्बन तो इधर भी 2 कार्बन, है ना। तो जो भी है बेटा सिमेट्रिक बनेगा बेटा, है ना। अगर बीच में से आप उसको बाइसेक्ट करो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सिमेट्रिक एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा बेटा, वुड्स रिएक्शन। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये सिमेट्रिक एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है बेटा, ना। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये क्या है बेटा, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर इधर लिखना बेटा, वहां नहीं आएगा। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है बेटा। तो ये भी याद रखना कि जो वुड्स रिएक्शन है वो सिमेट्रिक एल्केन बनाने वाला बेस्ट मेथड है बेटा, ठीक। चलिए, कॉपी कर दीजिए इसको। अभी सब वेराइटी देखनी है बेटा एग्जांपल की, पहले भी इतना कॉपी करिए आप। चलिए, अब मान लो 2 कार्बन वाला एग्जांपल लेते हैं बेटा, है ना। अब हम लेते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 2। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है CH3 CH2Cl, और इसकी रिएक्शन किससे बेटा, वही आपको सोडियम से करनी है। किसकी प्रेजेंस में करनी है बेटा, ड्राई
ईथर की प्रेजेंस में करनी है ना। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या बनेगा, तो आपको वही समझ जाना है बेटा कि सोडियम और ड्राई ईथर क्या है, वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट है, तो यहाँ पर 2 मोल यूज कर लेना है ना बेटा। और क्या हो जाएगा, ये आर हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आर हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर आर, यानी कि देखो CH3 CH2 और जस्ट ऐसा ही फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये CH2 और CH3 याद है ना बेटा, आर और आर दोनों यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन थे तो यहाँ पर 4 कार्बन हो जाएगा, जहाँ पर 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl निकल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका बन गया बेटा, ये आपने क्या लिया, इथाइल क्लोराइड, इधर आपने लिया इथाइल क्लोराइड और यहाँ पर क्या बन गया, ये ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया ना, कौन सा ब्यूटेन बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन यहाँ पर बन गया। चलिए अगला एग्जाम्पल करते बेटा, यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में आपने लिया यहाँ पर CH3, जैसे मान लो यहाँ पे प्रोपेन लेते हो, सॉरी प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2Cl, ये लिया बेटा आपने, वही सोडियम की प्रेजेंस में, वही बेटा ड्राई ईथर, क्या होगा बोलिए, इधर कितने कार्बन है, तो 2 मोल यूज होंगे बेटा इसके, कितने मोल, 2 मोल। देखो जो 2 मोल है ना बेटा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये जो क्वेश्चन आएगा तो वैसा ही दिया जाएगा है ना। तो वो तो आपको पहचानना है कि यार ये वुड्स रिएक्शन है तो यहाँ पर 2 मोल होगा बेटा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर वहां तो 2 मोल दिया ही नहीं था, तो देगा नहीं बेटा, वो तो आपको पहचानना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो 2 मोल हो गया, तो देखो इधर कितना कार्बन बेटा, ये 3 का है ना, 3 कार्बन, तो डबल होकर कितना हो जाएगा, 6 कार्बन। तो देखो 6 कार्बन को मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, देखो यानी कि 3 तो ये हो गया बेटा, ये आर और ये आर, तो दोनों क्या हो जाएगा, आर आर यहाँ पर। तो ये बनेगा बेटा 6 कार्बन का एल्केन, जिसको हम बोलेंगे बेटा हेक्सेन बोलेंगे, ठीक। और जो बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो तो जो NaCl है वो चल ही रहा है बेटा। चलिए अगला आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। अगर मान लो आपको ऐसा दिया गया बेटा CH3CH3CHCl, ये आपको दिया गया, वही सोडियम और वही ड्राई ईथर, ये सोडियम है बेटा यहाँ पर और वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब क्या होगा बेटा यहाँ पर, चलिए तो देखो वही सोडियम ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन है बेटा, तो यहाँ पर डबल कर दो, ठीक। तो अब आर क्या हो गया बेटा आपका, ये देखो ये आर हो गया बेटा आपका ना, ये आर हो गया, तो एज इट इज ये हो जाएगा बेटा। तो देखो पहले तो ये लिख दो आप, ये CH3, ये CH3 CH और CH3। अब ये जो है ना बेटा इसका मिरर इमेज बना दो, है ना, डबल का, जैसे 3 कार्बन है तो 3 का 6 तो होगा बेटा, लेकिन 6 कार्बन कैसे होगा, इसकी मिरर इमेज बनानी है आपको, है ना बेटा। देखो यहाँ पे 2 कार्बन की मिरर इमेज, यहाँ पे 3 कार्बन की मिरर इमेज, यहाँ पर एक तरह से ना, तो डबल किस तरह से कि जस्ट मिरर इमेज बना दो। देखो क्या हो जाएगा, ये CH, ये CH3 और नीचे CH3, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अब इसका अगर नाम बात करें, अगर हम इसकी ये यहां से यहां तक था आपका आर था बेटा, नहीं आर, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका देखो मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं बेटा, या फिर अगर IUPAC नाम लिखो आप, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबरिंग कर देंगे 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 से 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन। और जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो देखो प्रोडक्ट के ये लॉन्ग चेन हो गया बेटा, नंबरिंग 1 2 3 और 4, तो 2 और 3 पे क्या बना डाइमिथाइल, तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन। तो इस तरह से बेटा क्या करना है आपको कि कार्बन डबल करना है ना बेटा। और याद रहे कि डबल करने के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा जैसे 3 कार्बन है तो स्ट्रेट बना दे, वो तो बस जस्ट कॉपी करना है आपको, जो ऐसा है वैसा का वैसा एक और बनाओ और दोनों को ऐड कर दो। तो देखो जो भी एल्किन बनेगा बेटा वो सिमेट्रिक एल्किन बनेगा, यहां से कॉपी कर दीजिए बेटा। तो वुड्स रिएक्शन है बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं, बस पहचाना है कि वुड्स रिएक्शन के रिएजेंट क्या है ना। तो सोडियम ड्राइथर से क्या पहचान सकते हो, कोई खास बात नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं बेटा। अगला एग्जांपल जैसे मान लो आपको ये दिया गया है ना बेटा, ये आपको दिया गया है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, और वही रिएक्शन करते हैं बेटा सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब देखो होगा क्या बेटा, देखो ये Cl यहां से चला जाएगा, देखना ध्यान से बेटा, देखो एक Cl यहां से चला जाएगा बेटा, ठीक,
और एक Cl यहां से चला जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा इसको इंटरमीडिएट की फॉर्म में समझा रहा हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं। तो देखो एक Cl यहां से चला गया, एक Cl यहां से चला गया, तो होगा क्या बेटा कि सब एसिडिज रहेगा। तो देखो ये Cl यहां से गया ना बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे गया। और वैसे एक Cl गया तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन दे गया। तो फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे बेटा, ये बॉन्ड बना लेंगे। ये जो दो एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड बन जाएगा, मेजर कंपाउंड, ठीक। चलिए अब यहाँ पर इसका नाम देखें, तो इसका नाम अगर आप ले तो देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नाम है बेटा। अच्छा जो प्रोडक्ट बना है बेटा वो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना, वो जो प्रोडक्ट बना है वो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है वो अपने इस वाले नोमेनक्लेचर से डिफरेंट होता है बेटा। तो उसका जो नोमेनक्लेचर है वो पूरा बाइसाइक्लिक कंपाउंड का मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मैं करवा दूंगा बेटा, ठीक है। अभी करवाऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका नाम कैसे लिखा उसका नाम कैसे लिखा। अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट देख लें कि वो प्रोडक्ट कैसे बना, ठीक। चलिए तो ये था बेटा वुड्स रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल। अगला आता है, अच्छा एक चीज याद रखना बेटा कि वुड्स रिएक्शन में जो आप आर लेते हो, वो आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना बस कि वो आर 3 डिग्री मत लेना बेटा। इट मीन्स कि वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मत यूज करना, क्योंकि अगर उसको यूज करोगे तो वो वुड्स रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा बेटा। वहां पर जो है रिएक्शन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब जो आप एल्किल हैलाइड यूज करोगे ना तो उससे एक प्रोडक्ट तो एल्केन बन जाएगा और एक एल्किन बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर नोट में लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पर नोट लिखवा देता हूँ। नोट क्या है बेटा, नोट ये है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज नॉट यूज्ड, है ना बेटा। अगर मान लो इफ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज यूज्ड, मान लो अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज किया, देन तो फिर क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होगा बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब वो कैसे बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, जैसे देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है बेटा, ये CH3 और ये X, ये है आपका बेटा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन कर दिया आपने सोडियम और वही आपने क्या कर दिया बेटा ड्राई ईथर से। तो देखो सोडियम ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन तो करवाता है, बट ये देखो आप बेटा ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, तो ये 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो ये वुड्स रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा कि ये जो आपने कंपाउंड लिखा है ना बेटा, तो इसमें से क्या होगा कि इसका एक एल्केन बन जाएगा और इसी का एक एल्किन बन जाएगा। जैसे देखो एक कंपाउंड में बता रहा हूं CH3, तो ये CH3 और ये C, इधर CH3, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आ गया CH2, यानी कि एक तो एल्किन बन गया बेटा प्लस, और ये एक कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 C CH3 और इस पे आ जाएगा H, तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया बेटा। तो एक तो एल्किन बन जाता है और एक एल्केन बन जाता है। यहाँ पे H कहां से आया बेटा, जो यहाँ से H रिमूव होगा, एल्किन बनेगा ये, तो एल्किन के बनने से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ना वो वहां पे चला जाएगा। तो ये नोट है, इसको जरूर याद रखें बेटा कि वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज ना करें। वैसे तो एग्जाम में आपको कभी मिलेगा नहीं, बहुत कम चांस है, बट मिल जाए बेटा तो जरूर ध्यान रखें, ठीक। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो ये पहली रिएक्शन थी नेम रिएक्शन में, जैसे वुड्स रिएक्शन। चलिए तो इसमें क्या यूज करते हैं बेटा, 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से अगली रिएक्शन आती है बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगली रिएक्शन आती है बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगली आती है बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन में भी क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो सोडियम से ही होती है बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना। तो इसका भी रिएजेंट क्या है, वही है बेटा, सोडियम और ड्राई ईथर। बट डिफरेंस क्या है बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 मोल तो एल्किल हैलाइड होता है और 1 मोल अराइल हैलाइड होता है। यहाँ का वुड्स फिटिंग रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या होता है बेटा, 1 मोल तो होगा आपका अल्काइल हैलाइड, 1 मोल तो होगा आपका एल्किल हैलाइड और 1 मोल होगा बेटा एरिल हैलाइड, यानी कि बेंजीन पे हेलोजन। तो 1 मोल तो होगा एल्किल हैलाइड और 1 मोल होगा बेटा एरिल हैलाइड, ठीक। और उसकी बात करें रिएजेंट, रिएजेंट क्या होगा, तो रिएजेंट तो सेम है बेटा, सोडियम की प्रेजेंस, सोडियम से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो अब यहाँ पर ये भी क्या बोलता है बेटा, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन की थ्योरी क्या बन गई, अगर आप लिखना चाहो तो सिंपल है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या होता है बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसका एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं बेटा। एग्जांपल, तो देखो मैंने 1 मोल एल्किल हैलाइड ले लिया। एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा, जैसे RX, है ना, ये मैंने ले लिया RX, यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक। प्लस अब यहाँ पर 1 मोल क्या लो, जैसे सोडियम से रिएक्शन करवा दी बेटा मैंने, है ना, उसी की, चलो नहीं तो 1 मोल ले लो आप अराइल हैलाइड, ये 1 मोल ले लेते हैं अराइल हैलाइड, तो ये अराइल हो गया और X। अराइल हैलाइड मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है बेटा कि अगर जब हेलोजन अगर डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड हो जाए उसी को हम बोलते हैं बेटा अराइल हैलाइड। रिएक्शन करेंगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और क्या बेटा ड्राई ईथर, ठीक। तो क्या होगा बेटा यहाँ से कि देखो इसका जो X है ना बेटा, यहाँ से क्या होगा, इसका X और इसका X दोनों चले जाएंगे किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ, और ये यहाँ का R, यहाँ का R और ये बेंजीन क्या होगा, दोनों बेटा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये बेंजीन जो है, बेंजीन से क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा और जो बाकी जो प्रोडक्ट था वो सेम है बेटा, यहाँ पर 2NaX। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बना इसको आप अल्काइल बेंजीन बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हो, इसको आप अल्काइल बेंजीन बोल सकते हैं। वैसे भी इसका कोई कॉमन नेम भी आ जाता है, अभी मैं बता दूंगा बेटा, है ना। तो पहले आपका क्या था बेटा कि 2 मोल एल्किल हैलाइड था, वुड्स रिएक्शन में क्या था 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, इसलिए यहाँ पे RR बना था। लेकिन वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है 1 मोल अल्काइल हैलाइड 1 मोल अराइल हैलाइड, तो यहाँ पर अराइल और अल्काइल दोनों ऐड हो जाएगा। कॉपी कर दीजिए बेटा, ये तो है अल्काइल हैलाइड और ये है आपका अराइल हैलाइड। तो बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर ये चीज जरूर आ जाती है बेटा, तो ये हो जाएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कॉपी कर दो बेटा। फिटिंग रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, ये लिया आपने बेटा CLN की क्लोरोबेंजीन, है ना बेटा, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, और साथ में क्या लिया बेटा आपने CH3Cl, क्या लिया आपने CH3Cl, और रिएक्शन किससे कर दी बेटा सोडियम से, किससे कर दी सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर आप जानते हो सोडियम और ड्राई ईथर, तो सोडियम ड्राई ईथर तो वुड्स रिएक्शन में आता है और फिटिंग रिएक्शन में आता है, लेकिन 1 मोल अल्काइल, सॉरी 1 मोल अराइल 1 मोल अल्काइल। तो करना क्या बेटा, यहाँ से ये Cl जाएगा, ये Cl जाएगा, है ना बेटा, और बेंजीन और CH3 दोनों ऐड हो जाएगा, तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा बेटा CH3। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे ही बनाओ बेटा, वो तो एक सिमेट्री दिखती है इसलिए। बाकी आप चाहो तो बेंजीन पे CH3 आप ऐसा भी लिख दो, कोई गलत नहीं है। और ये आपका जो प्रोडक्ट बना, वैसे तो इसको मिथाइल बेंजीन आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा मिथाइल बेंजीन, बट इसको हम क्या बोलेंगे टोलुइन, ठीक। और साथ में यहाँ पर Na, तो देखो 2 Cl है ना बेटा, 2 Na ले लो, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 NaCl, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लेना चाहो तो बेटा यहाँ पर देखो, एक ये मैंने लिया बेटा यहाँ पर Cl ले लिया, फिर यहाँ पर दूसरा जो है मैंने CH3 CH2Cl ले लिया, और रिएक्शन किससे कर दी बेटा वही सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके प्रोडक्ट में इधर बना रहा हूं बेटा। चलिए आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा बेटा, Cl यहां से चला जाएगा और ये Cl यहां से चला जाएगा, तो बेंजीन पे कौन लग जाएगा बेटा
इस बेंजीन में कौन लग जाएगा, ये CH2 की तरफ से ऐड हो जाएगा CH2 और CH3, और यहाँ पर एक Cl, दो Cl, और दो Cl जो है वो Na के साथ चला जाएगा 2NaCl। और यहाँ पर आप जानते हो इसका नाम क्या लिख सकते हो बेटा, इसको बोल सकते हो इथाइल बेंजीन, इसको बोल सकते थे मिथाइल बेंजीन, बट आप जानते हो इसका कॉम्पोनेंट टोल्यूइन ज्यादा फेमस है बेटा, इसलिए हमने ये लिखा। बाकी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो इथाइल बेंजीन, ठीक। तो ये है बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कोई खास बात नहीं, बड़ी सिंपल रिएक्शन है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। अब अगला आता है थर्ड रिएक्शन आती है बेटा अपनी, पहली वुड्स रिएक्शन थी, फिर वुड्स फिटिंग, अब सिंपल फिटिंग रिएक्शन है ना बेटा, अब सिंपल फिटिंग रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन आती है वो आती है बेटा अपनी फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन क्या बोलती है कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा बेटा वो 2 मोल एल्किल हैलाइड होगा। फिटिंग रिएक्शन क्या बोलती है कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो 2 मोल क्या होगा बेटा, 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड, क्या होगा बेटा, 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड। तो व्हेन 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड, और रिएजेंट तो वही बेटा, रिएजेंट तो क्या हो गया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो थ्योरी क्या बन जाएगी बेटा इसकी कि व्हेन 2 मोल ऑफ अराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा बेटा, क्या मिलेगा आपको, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा बेटा बाइफेनिल प्रोडक्ट, है ना बेटा, क्या मिलेगा, बाइफेनिल प्रोडक्ट। कैसे, अभी मैं देखता हूं, अभी बताता हूं बेटा। देखो तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते बेटा। यहां पर जैसे मान लो यहां पर लिया आपने, ये लिया आपने, क्या लिया बेटा, अराइल हैलाइड, ये आपका अराइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन कर दिया बेटा किससे, सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कर दिया। तो क्या होगा बेटा, वही सोडियम और ड्राई ईथर, समझ जाना है तो वुड्स वाला फिटिंग वाला कंसेप्ट है। बट यहाँ पे देखो ये अराइल हैलाइड है, तो आप समझ जाना है फिटिंग रिएक्शन है बेटा ना। तो यहाँ पे 2 मोल यूज होगा, यहाँ पे दोनों एक्स चला जाएगा, तो फिर सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एड हो जाएगा। जैसे वुड्स में हुआ करता था, दोनों बेंजीन आपस में यहाँ पर एड हो जाएगी बेटा। और जब दोनों बेंजीन आपस में ऐड हो जाएगी, अच्छा ये जो है वो तो 2NX निकल जाएगा, 2NX। तो इसको बोलते हैं बेटा बाइफिनाइल या बाइफेनिल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बाइफेनिल, है ना। तो ये अराइल हैलाइड था, क्या बनेगा, बाइफेनिल। यहाँ पे आजू बाजू में कुछ भी हो सकता है, वो तो फिर हम उसका नाम लिख देंगे, बट मेन कैटेगरी में इसको क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाइफेनिल बनेगा बेटा, है ना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा। इसका एक एग्जाम्पल क्या लिखे बेटा, जैसे मान लो आपको दे दिया गया क्लोरोबेंजीन, आपको क्या दे दिया गया बेटा, क्लोरोबेंजीन। आपसे बोला कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हो रही है सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो समझदार बच्चे होंगे क्या करेंगे, अच्छा सोडियम और ड्राई ईथर, अच्छा ये अराइल हैलाइड, तो 2 मोल यूज करेंगे, यहां से दोनों में Cl जाएगा, और दोनों क्या करेंगे बेटा, दोनों बेंजीन को ऐड कर देंगे। अब बेंजीन को आप कहीं से भी ऐड कर दो, कोई खास फर्क नहीं चाहिए, यहां से करो यहां से करो, है ना बेटा। वो तो बस दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ी सिमेट्री नजर आती है, तो हम इस तरह से बना देते हैं ताकि समझने में भी इजी आता है। नहीं तो जोड़ने में तो ऐड करने में आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ये आपका बाइफिनाइल प्रोडक्ट आपका बन चुका है, और साथ में 2NaCl यहाँ पर बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से ये फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बेटा, 2 मोल अल्काइल हैलाइड, उसके बाद वुड्स फिटिंग में 1 मोल अल्काइल 1 मोल अराइल, उसके बाद फिटिंग रिएक्शन में 2 मोल अराइल हैलाइड के। बस ये थोड़ा सा याद करना है, बाकी रिएक्शन बहुत सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में, है ना। तो फ्री के नंबर है बेटा इन रिएक्शन के। चलिए कॉपी कर दीजिए। अगला आता है बेटा, अगला आता है, थोड़ा सा मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अगला आता है बेटा रिएक्शन नंबर 4, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगला आता है बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो है ये थोड़ी फिटिक जैसी है बेटा, क्या है, फिटिक जैसी है। रिएक्टेंट भी सेम है बेटा इसका, 2 मोल एल्किल हैलाइड, है ना। लेकिन बस डिफरेंस इतना सा है कि यहां पर बेटा सोडियम यूज नहीं करते, सोडियम की जगह पर हम यूज करते हैं जिंक यूज करते हैं, है ना। तो
तो जो फिटिक रिएक्शन है उसमें सेम रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बस सोडियम की जगह हमने रिएजेंट जो है वो जिंक यूज कर लिया, तो उस रिएक्शन का नाम बदल कर क्या हो गया, फिटिक से क्या हो गया बेटा, फ्रेकलैंड हो गया, है ना। चलिए तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूं बेटा। इसमें भी क्या यूज करते हैं हम, इसमें भी क्या यूज करेंगे बेटा, 2 मोल 2 मोल एरिल हैलाइड, इसमें भी क्या यूज करेंगे बेटा, 2 मोल एरिल हैलाइड। और इसका जो रिएजेंट होगा, फ्रेंकलैंड का जो रिएजेंट होगा वो होता है बेटा जिंक होगा, यहाँ पर क्या होगा, जिंक, और वही इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मेन डिफरेंस जिंक का है बेटा, किसका है, मेन जो डिफरेंस है वो जिंक का है, बाकी सब सेम है। तो देखो वही क्या हो गया इसमें, एग्जाम्पल ये आपका दिया बेटा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, है ना बेटा, यहाँ पर दिया आपको कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको करनी है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको करनी है जिंक से करनी है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जिंक हो तो समझ रहा बेटा, देखो मैकेनिज्म तो मतलब यार रिएक्शन जो है फिटिक जैसी है ना, बस नाम चेंज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वही Cl निकल जाएगा बेटा यहाँ से, इसके 2 मोल यूज हो जाएंगे, और वही जो प्रोडक्ट है आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बाय फेनिल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, बाय फेनिल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, बाय प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, यहाँ पर जिंक है तो यहाँ पर जिंक के साथ Cl जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnCl, तो यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जिंक यूज किया है तो ZnCl2 बनना ऑब्वियसली बात है बेटा, ठीक है। तो बस ये जो स्टार लगाया मैंने वही डिफरेंस है ना, जिंक की जगह सोडियम यूज कर लो तो फिटिक हो जाएगी, और सोडियम की जगह जिंक यूज कर लो तो फ्रेंकलैंड हो जाएगी, बाकी कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। कॉपी कर दीजिए बेटा। अगला आता है, अगली रिएक्शन आती है बेटा अपनी रिएक्शन नंबर 5, ये है वुलमैन रिएक्शन। कौन से बेटा, वुलमैन रिएक्शन, है ना, वुलमैन रिएक्शन, या इसको कई बुक्स में आप या कई जगह पे आप वुलमैन कपलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वुलमैन कपलिंग। वैसे अगर कपलिंग की बात करें तो सब रिएक्शन में हो रही है बेटा, है ना। कपलिंग की बात करें, कपलिंग मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन था वो एड होके बाइफिनाइल प्रोडक्ट बन गया, उसी को हम कपलिंग बोलते हैं। तो कपलिंग तो सब जगह हो ही रही है, ठीक। तो इसलिए इस रिएक्शन क्या बोले बेटा, उलमन रिएक्शन और उलमन कपलिंग बोलते हैं। इसका भी अगर हम बात करें बेटा तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉपर का है बेटा। आप क्या यूज करोगे, कॉपर यूज कर लोगे तो सेम रिएक्शन क्या हो जाएगी, कौन सी, जो फिटिक थी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वुलमैन रिएक्शन हो जाएगी बेटा, है ना। तो यहां पर अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट यहां पे क्या है, 2 मोल अराइल हैलाइड। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा बेटा, 2 मोल अराइल हैलाइड। बस डिफरेंस जो है बेटा वो रिएजेंट का है, डिफरेंस जो है वो रिएजेंट का है। यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिएजेंट होगा कॉपर, या फिर ऐसा कॉपर, या तो कॉपर भी होता है या फिर कई जगह पे ऐसा लिखा होता है बेटा कॉपर ब्रोंज, है ना, ऐसा भी लिखा होता है। तो वो एक ही चीज है, कॉपर या कॉपर ब्रोंज। कुछ टेम्परेचर और प्रेशर भी आपको दे सकता है वहां पर, वो उससे कोई घबराना नहीं है बेटा ना। तो वो थोड़ा सा रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, बाकी मेन क्या याद रखना है, कॉपर या कॉपर ब्रोंज हो तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बेटा, वुलमैन रिएक्शन। कुछ एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो आपने लिया बेटा ये आयोडोबेंजीन, ये लिया आपने और आई लगा दिया। जैसे यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये आयोडोबेंजीन, है ना, और आयोडोबेंजीन की रिएक्शन किससे कर दी बेटा, कॉपर से कर दी, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, तो देखो कॉपर ड्राई ईथर, तो आप समझ जाना यहाँ पर 2 मोल यूज होगा, ये आयोडीन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर पहले तो क्या हो जाएगी कि कपलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर ये कपलिंग हो जाएगी दोनों बेंजीन के बीच में, और प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा बेटा, बाय फेनिल प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर Cu है और I है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CuI2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा ज्यादा, बस इतना, ये ऊपर आ गया तो CuI2 बन गया। तो फिटिक का प्रोडक्ट भी बाइफेनिल होता है, फ्रेंकलैंड में भी बाइफेनिल होता है, और यहाँ पर वुलमैन में भी बाइफेनिल प्रोडक्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। लेकिन कुछ नेम रिएक्शन है तो मैं सब लिखवा रहा हूं बेटा, आपको कॉपी कर दीजिए। वुलमैन का एक और एग्जांपल आता है बेटा,
वुलमैन रिएक्शन जो है इसका एक और एग्जाम्पल आता है, वो भी मैं आपको लिखवा, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, आपको दे दिया गया यहां पर Cl है, यहां पर आपके NO2 लगा दिया, ठीक, और इसकी रिएक्शन किससे करनी है, यहां पे लिख दिया बेटा कॉपर ब्रोंज, यहां पे लिख दिया, यहां पे कुछ प्रेशर लिख देगा, जैसे 200 ATM कुछ प्रेशर लिख देगा, समथिंग समथिंग यहां पे कुछ टेम्परेचर लिख देगा, ठीक है। चलिए अब मान लो गर्म कर दिया आपने, तो देखो तो भी वही है बेटा, कॉपर और ब्रोंज देखते ही आप समझ जाना बेटा कि कौन सी है वुलमैन रिएक्शन है। तो करना क्या है बेटा, यहाँ पर ये कॉपर, तो करना क्या है, जो अभी तक करते आ रहे थे आप, क्या करना है, 2 मोल यूज करना है, जाएगा कौन बेटा, Cl जाएगा, NO2 नहीं जाएगा, ध्यान रहे बेटा Cl जाएगा, तो जो NO2 के बाजू वाला यहाँ Cl जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ना। याद रखना जहां से Cl निकलेगा ना बेटा, एक चीज याद है, जहां ये तो NO2 ऐसा कैसा है, तो जहां से Cl निकला ना बेटा वहां से ऐड होता है, तो दूसरी फिनाइल भी क्या होगा, ये दूसरी फिनाइल क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा NO2 और NO2 कैसे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बाइफिनाइल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। और यहाँ पे Cu है तो Cu के साथ क्या चल जाएगा, CuCl2 आपका चला जाएगा। तो देखो रिएक्शन में कोई खास बात नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक। तो बस वुड्स में, फिर वुड्स फिटिक में, और फिटिक में तो सोडियम यूज होता है बेटा, ठीक। तो उसके बाद क्या है था, फ्रैंकलैंड में जिंक यूज होता है, वुलमैन में कॉपर यूज होता है। तो जब रिएक्शन समझ रहे हैं तो ये आप नेम रिएक्शन के नाम से भी याद कर सकते हो, इवन ऐसा भी समझ सकते हो कि मेटल से जब रिएक्शन करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करते हैं बेटा, मेटल से करते हैं, तो वो किस तरह से होती है, तो वो भी आप इसमें समझ सकते हो, ठीक। चलिए तो ये 5 जो है, ये 5 नेम रिएक्शन है बेटा, ठीक है। हाँ, एक अगली रिएक्शन भी है बेटा, तो वो नेम रिएक्शन नहीं है ना, अगली जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं वो नेम रिएक्शन नहीं है, बट उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत फेमस प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत फेमस प्रोडक्ट है, तो उसको भी मैं यहाँ पर करवा देता हूं। यानी कि हम मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो मेटल लिया हमने, मैग्नीशियम मेटल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, क्या बेटा, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड करते हैं ना बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्काइल, या फिर आप यहां पे ले सकते हो अराइल, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड विथ अल्काइल एंड एरिल हैलाइड विथ मैग्नीशियम ना, रिएक्शन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम। तो देखो यहाँ पर किस तरह की रिएक्शन होती है, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर आपका मान लो कि आपने एल्किल हैलाइड जो है वो R लिया है बेटा ना, क्या लिया आपने, एल्किल हैलाइड लिया RX, ठीक। अब RX की रिएक्शन किससे करती है, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, ये पेन सही से नहीं चल रहा बेटा ना, चलो ये आपका RX, इसकी रिएक्शन आपने किससे कर दी बेटा, मैग्नीशियम से ना, और वही किसकी प्रेजेंस में बेटा, यहाँ पर वो डीथर ले लिया आपने, ठीक। चलिए तो अब होता क्या है बेटा कि इस रिएक्शन में जब मैग्नीशियम से हम रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है ना, और इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि मैग्नीशियम जो है बेटा, मैग्नीशियम क्या करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। मैग्नीशियम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अभी तक जो आपने लिया था बेटा, जैसे सोडियम लिया था, फिर उसके बाद जिंक लिया था, कॉपर लिया था, तो वो तो हेलोजन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम जो है उसकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो इस रिएक्शन कुछ खास होता नहीं है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं तो मैग्नीशियम जो है इन दोनों के बीच में जाके सेटल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जाके सेटल हो जाएगा। तो वो किस तरह से सेटल होगा, देखो कि R तो है इसे, तो मैग्नीशियम अपना एक बॉन्ड तो R से बना लेगा, एक बॉन्ड X से बना लेगा, और आप जानते भी हो मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है ना। चलिए क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो इस तरह कंपाउंड बनेगा बेटा। और इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो इसको क्या नाम लेंगे बेटा, देखो R का मतलब क्या बोलेंगे, अल्काइल, और Mg को हम क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम, और X को क्या बोलेंगे, हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो रिएजेंट है बहुत फेमस रिएजेंट है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी रिएक्शन आप आगे पढ़ोगे, है ना बेटा। ये तो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन बताई है। आपसे बोला जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाओगे या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने की आप रिएक्शन लिखिए, तो आप क्या लिखोगे उसकी रिएक्शन में बेटा, कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करेंगे ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ पे जो आर है ना बेटा, यहाँ पे जो आर है वो आर कुछ भी हो सकता है बेटा। यहाँ पर आप आर को अल्काइल ले लो, अराइल ले लो, विनाइल, कुछ भी ले सकते हो। हियर आर इज इक्वल टू, ये आर जो है आपका वो अल्काइल हो सकता है, यह आपका जो अराइल हो सकता है, यह आपका एलाइल हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर विनाइल हो सकता है, या फिर यहाँ पे बेंजाइल हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो आर है ना बेटा वो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आप कॉपी करिए बेटा। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। तो रिएक्शन में नेम रिएक्शन तो नहीं थी, बट इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है बेटा, उसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जो कि बहुत फेमस रिएजेंट है बेटा। ठीक है, कर दीजिए कॉपी। अच्छा, इसमें एक चीज याद है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाते हैं बेटा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, है ना बेटा। यहाँ पर कब बनाते हैं बेटा, इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, याद रखना कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हो तब यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन मान लो अगर मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, तो वो आइए देखते हैं। पहले इसको कॉपी कर दीजिए। तो अगर मान लो बेटा कि अगर आपने मॉइस्चर यूज किया, अगर आप एल्किल हैलाइड बना रहे हो और वहां पर अगर आप मॉइस्चर यूज कर रहे हो ना, तो फिर क्या होगा कि देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड में क्या होता है बेटा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद रखना बेटा कि एक तो आर और एमजी के बीच का जो बॉन्ड है ना वो पोलर बॉन्ड है। आर और एमजी के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पर याद है कोवेलेंट बॉन्ड तो है बट हाईली पोलर बॉन्ड है बेटा। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यहाँ पर आर जो है वो क्या होगा बेटा, माइनस होगा। ठीक, तो इस पोलैरिटी की वजह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है बेटा। ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसीलिए अगर आपको थोड़ा भी मॉइस्चर आप प्रोवाइड करा दोगे, मॉइस्चर हो गया या एल्कोहल हो गया, तो ये उससे भी रिएक्शन कर जाएगा, है ना। तो अब मान लो कि इफ मॉइस्चर की बात करें जैसे कि H2, इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट, तो देन तो फिर क्या होगा बेटा कि आपका है R, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा बेटा, देखो ये आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और H2O को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये H2O। अब आप जानते हो कि H2O में क्या होता है बेटा, H प्लस होता है और OH माइनस होता है ना। और मैग्नीशियम में भी मैंने ऊपर लिखा है कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या, जो ये R माइनस के पास तो क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो ये OH माइनस है बेटा ये चला जाएगा किसके पास, Mg प्लस के पास। तो ये R के पास तो H आ गया, R के पास तो क्या आ गया बेटा, ये H आ गया, है ना, प्लस, और ये Mg यहां से हट जाएगा। तो Mg के पास एक तो X था ही सही बेटा, और एक क्या आ जाएगा, ये OH आ जाएगा। तो यानी कि मतलब जो आपका ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया बेटा, आपका ये एल्केन बन गया। कहने का मतलब हुआ क्या कि अगर आप एल्केन, आप क्या बना रहे हो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो। ध्यान से सुना, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो तो आपको वहां से मॉइस्चर से बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, मॉइस्चर को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होनी चाहिए बेटा, है ना, तब जाके आपका एल्किल हैलाइड बनेगा। और अगर आपने मॉइस्चर वहां पे दे दिया या मॉइस्चर आ गया कैसे न कैसे करके, तो फिर आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो फटाफट से किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिए बेटा आप, है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। तो इसीलिए सब बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते टाइम पे बेटा क्या करना चाहिए, मॉइस्चर को यूज नहीं करना चाहिए ना। चलिए
अगला आता है बेटा कुछ एग्जांपल हम करते हैं किसके बेटा, इसी के। ये तो अभी हमने आर के टर्म्स में किया। जैसे मान लो आपके पास है बेटा CH3Cl, जैसे आपके पास है CH3Cl, अब उसकी रिएक्शन आपने कर दिया मैग्नीशियम से, किसकी प्रेजेंस में बेटा, वही आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेटा, देखो कि मैग्नीशियम जो है वो कहां चला जाएगा, वो या इन दोनों के बीच में चला जाएगा, है ना। तो फिर प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा बेटा आपका CH3Mg और Cl। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये भी क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कहने का मतलब यहाँ आर कुछ भी आ जाए बेटा, है ना, यहाँ आर कुछ भी आ जाए और यहाँ पर एक्स कुछ भी आ जाए। वैसे यहाँ पर जो एक्स है ना बेटा, एक्स जो है वह ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पर नहीं होगा बेटा, ठीक। तो बाकी जो है आर कुछ भी हो सकता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होगा बेटा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपने लिया बेटा CH3CL, ये ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे कर दिया आपने, Mg से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन को कर दिया बेटा। तो अब क्या होगा बोलो, यहाँ पर Mg है ना बेटा, तो Mg क्या होगा, बस इसके बीच में आ जाएगा, किसके बीच में, R के बीच में बेटा और Cl के बीच में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये CH3, ये CH, ये CH3 और यहाँ पर आ गया बेटा Mg और यहाँ पर आ गया Cl आ गया बेटा आपका, है ना। तो कोई खास बात नहीं है, बस याद रखना कि Mg से रिएक्शन होती है बेटा, तो क्या हो जाएगा, वो Mg जो है वो हेलोजन और अल्काइल के बीच में आ जाएगा। और इस तरह का जो कंपाउंड बनता है ना बेटा, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, जिसमें कौन कौन सा, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट भी हो, यानी कि ये ऑर्गेनिक पार्ट भी हो और वो मेटल भी हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं बेटा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है और मेटल भी होता है बेटा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है बेटा, ठीक। अगला रिएक्शन जो है, मान लो आपके पास आपने लिया Cl, ये बेंजीन है बेटा, और बेंजीन में मान लो आपके पास लगा हुआ है Cl, इसको हम बोलेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने किससे कर दिया बेटा, मैग्नीशियम से कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होगा, जो अभी तक होता आ रहा था कि मैग्नीशियम जो है वो इन दोनों के बीच में चला जाएगा बेटा। तो क्या बनेगा कि ये Cl, ये बेंजीन की बात किया जाएगा बेटा। देखो यहां से मैं यहां बना लेता हूं, देखो यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, कहीं बना तो बेटा कोई बात नहीं है, मैं ऊपर जगह नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये Mg आएगा, फिर Mg के बाद Cl आ जाएगा बेटा, है ना। तो सिंपल, बहुत बेसिक रिएक्शन है बेटा, आप लोगों को रिएक्शन आनी चाहिए। तो ये आज हमने कुछ 4-6 रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें से 5 तो बेटा नेम रिएक्शन थी, और जो 6 वाली है इसका जो प्रोडक्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना बेटा, तो उसकी वजह से हमने ये रिएक्शन भी पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, पढ़ते रहिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।